चलिए दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। पहले जीके का क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन का भी डील कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता। बात किया जाए प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब ही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। यानी विधानमंडल का प्रमुख कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, तो इसका प्रमुख कर्तव्य होता है नियम कानून को अधिनियमित करना। आंसर बी नंबर। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, यदि किसी फर्म कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता, तो फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाली कुल मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए। ये क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा परिवर्ती लागत। कुछ क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमें भी पता नहीं चलता, तो उसका क्वेश्चन का आंसर ही याद रख लेना है। तो इसका आप क्वेश्चन का आंसर ही याद रखिएगा, इसका हो जाएगा परिवर्तित लागत। चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है 30 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग की तो भारतीय संविधान के भाग 14 में राज्यों और संघ के बीच सेवाओं की चर्चा की गई। यानी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 14 में देखने को मिलता है। लेकिन अनुच्छेद के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के बीच हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा के विषय में जानकारी मिलती है। इसी के बीच में एक अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति। आंसर बी नंबर। अगला है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है, यह किसका कथन है, तो ये लोस्की का कथन है। किसका कथन है, लोस्की, याद रखिएगा। अगला है, लिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी सिरा विन्यास दर्शाता है, यह है, तो इसका आंसर है स्माइलेक्स, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न 33 नंबर। कहा जा रहा है, यूनिफेनिक्स क्या है। यूनिफेनिक्स की बात करें तो ये एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार है। आंसर ए नंबर। एरियोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का। आंसर हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन। अगला है, कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है। कॉर्पस लुटियम की बात करें, ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, यह नर लिंग हार्मोन है। कौन सा नर लिंग हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन है। आंसर सी। कहा जा रहा है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की बात करें, बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देवरिया में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आंसर ए नंबर।
बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है। देखिए बर्मा मतलब म्यांमार, म्यांमार का राजधानी हमसे पूछा गया, तो पहले म्यांमार की राजधानी रंगून था, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो म्यांमार की राजधानी नेओपाइडो है। आंसर ए नंबर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। आंसर डी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालिपि की बात करें तो अशोक के शिलालिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टीटीकाका झील की बात करें तो टीटीकाका झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो टीटीकाका झील। दोनों का आंसर सेम ही होगा। सारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है। शुष्क पवन की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन है? तो व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्तम महासागर अटलांटिक महासागर है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न। कहा जा रहा है केरल के नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? ये वन की बात है, ये वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण। आंसर सी नंबर। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? अनाईमुडी शिखर की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात करें, अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन है? तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल जो है भारत के पश्चिम साइड यानी पश्चिम वाले इलाके में आता है और पश्चिम भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सह्याद्री। अगला है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशा। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशा की बात करें, यह बीजों के अधिचर्मी रोग है। आंसर बी नंबर। अगला है हरमन हेलोरिथ ने अपना टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की है तो टेबुलेशन इंजन में। आंसर सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने में के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS कहते हैं। इसका सही आंसर होगा डी हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो शून्य से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश की वेग की बात करें तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी खोज 1676 ईस्वी में रोमर के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हिंदी का प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में बिजली के परिवाची कौन है? बिजली की परिवाची कौन है? तो विद्युत, त्वरित, चपला, दामिनी। आंसर बी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है? चांद की समानार्थी की बात करें तो आदित्य चांद का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि मयंक, हिमांशु, निशानाथ ये चांद के परिवाची है। सब कुछ जानने वाले के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? हमको अलंकार बताना, किसका अलंकार क्या होगा। चलिए देखते हैं। कहा गया एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है? उसने कहा अपर कैसा? वह उड़ गया सफर है।
तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्राकृतिक अलंकार है। आंसर सी नंबर। अलंकार पढ़ लीजिएगा। चलिए, वीर रस का अस्थाई भोग क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भोग होता है उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। जो धन को व्यर्थ व्यय करता उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपव्ययी। वर्जायु में कौन सा समाज है? वर्जायु की बात, इसमें बहुब्रीहि समाज है। और बहुब्रीहि समाज की हम बात किया जाए, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब युद्ध के पहले, देखिए युद्ध के पहले वर्चा लग गया तो ये हो गया प्रथम पद प्रधान, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य का संदेहवाचक वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मनीषा 10वीं में पढ़ती है। मनीषा 10वीं में पढ़ती है, इसका संदेहवाचक वाक्य हो गया क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताएं। सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सारे सीमा को पार कर जाना। आंसर सी नंबर। अगला है, जयासी ने पद्मावत को हिंदी की किस बोली में लिखा गया? तो हिंदी क्या किस बोली में लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाए अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है। भज लो सीताराम फिर न मिलेगी नर दैहार, भज लो सीताराम भज लो राधे श्याम फिर न मिलेगी डैश। लोकगीत का यह कौन सा रूप है? आपको रूप बताना है। इसका सही रूप होगा फाग। आंसर क्या हो जाएगा? फाग, सी नंबर। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं। वाक्यात्मक काव्य किस आचार्य ने कहा? ये किस आचार्य का है? तो आपको बताना, ये आचार्य विश्वनाथ का। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए, यानी सही वर्ड चुनना। अनुच्छेद लिखा हुआ, अनुच्छेद का स्पेलिंग किसका सही है? तो सी नंबर देखिए, अनुच्छेद का सही स्पेलिंग है। सही वर्ड चुनना। इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद के विषय में आपको बताना है। इसमें से सभी हो जाएगा मात्रिक छंद। ठीक ना, आप याद रखिएगा इनमें से सभी। अगला है, आँख खुलना का अर्थ है। आँख खुलना का अर्थ है सजग होना। आंसर ए। अगला प्रश्न है, उनिंदा का परिवाची शब्द क्या होता है? उनिंदा का परिवाची होता है जागृता। आंसर ए नंबर। चलिए, उजाला का पर्यायवाची क्या होता है? उजाला का पर्यायवाची होता है अलंकित। ठीक ना, आलोक। अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल सरदा हो विश्वात रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत ही वाह करो जीवन की सुंदर समतल में। यह पंखी किसका? ये पंखी की बात करें, ये पंखी जयशंकर प्रसाद का है। आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति एवं राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी। आंसर बी नंबर। अगला है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता वाक्य प्रयोग की दृष्टि से किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा भव प्रयोग। आंसर सी नंबर। गर्मनी शब्द किस वर्ग का है? तो गर्मनी शब्द की बात करें, ये तत्सम वर्ग का शब्द है। आंसर ए नंबर। अगला है, जो शब्द दो भाषा के शब्दों को मिलाकर बनते हुए कहलाता है संकर शब्द। आंसर बी नंबर। चलिए, 98 से 100 तक गद्यांश है। गद्यांश को आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ के गद्यांश को आपको उत्तर देना है। ठीक ना, ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा और गद्यांश आपको लिए छोड़ दिए। गद्यांश आप बनाकर कमेंट कीजिएगा, हम इसका PDF भेज दिए हैं। चलिए, नंबर सेट आज कंप्लीट हो गया है। टोटल 20 सेट है, 20 सेट करवा देंगे। 20 सेट आप परीक्षा से पहले एक बार देख के चले जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका